आप देख रहे हैं एसपीटी न्यूज पर 31 दिसंबर मंगलवार सुबह 6:15 राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान सरकार ने तबादलों पर लगा बैन हटा दिया है। 1 जनवरी से 10 जनवरी तक के लिए तबादलों से बैन हटाया गया है। शिक्षा विभाग में अभी तबादलों का बैन जारी रहेगा। ग्रेड 3 शिक्षकों के तबादले नहीं होंगे। राजस्थान में राज्य सरकार द्वारा राज्य के 9 जिलों को रद्द करने के असर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की रीट परीक्षा 2024 पर भी पड़ा है। ताजा फैसले से रीट परीक्षा आयोजित करने वाले बोर्ड प्रबंधन ने अब 41 जिलों में ही परीक्षा केंद्र बनाने का फैसला किया है। अध्यापक पात्रता परीक्षा 24 के लिए आवेदन प्रक्रिया चल रही है, जो 15 जनवरी तक चलेगी। परीक्षा 27 फरवरी को आयोजित होगी। इस बीच सरकार की ओर से 9 जिले खत्म किए जाने से रीट परीक्षा केंद्र शेष रहे 41 जिले मुख्यालय पर ही बनाए जाएंगे। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी ने जरूरतों की चीजों पर टैक्स नहीं लगाया। जीएसटी से पहले राज्यों के पास वैल्यू एडेड टैक्स और एक्साइज ड्यूटी जैसी अपनी व्यवस्थाएं थी। इसलिए यह कहना गलत है कि जीएसटी के चलते ही आपके साबुन, तेल और कंघी पर टैक्स लगा है। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि जीएसटी के बाद इन सभी प्रोडक्ट्स पर लगने वाला टैक्स कम हुआ है। जीएसटी ने अलग अलग टैक्सों को एक किया है, जिससे टैक्सेशन आसान और देश भर में एक जैसा हो गया है। वित्त मंत्री ने बताया कि कई लोग टैक्स में छूट नहीं चाहते हैं, इसलिए हमने आसान टैक्सेशन की व्यवस्था इंट्रोड्यूस की है। हरियाणा पंजाब के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन के समर्थन में सोमवार को किसानों ने पंजाब बंद रखा। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक किसान 140 जगह पर हाईवे और रेलवे ट्रैक पर बैठे रहे। इस दौरान अमृतसर, जालंधर, पानीपत, दिल्ली और अमृतसर, जम्मू में ट्रैफिक पूरी तरह से बंद रहा। पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ समेत सभी यूनिवर्सिटी ने आज होने वाले एग्जाम स्थगित कर दिए थे। किसान नेता सरवन सिंह पंधेर ने कहा, हमें किसी की जबरदस्ती दुकानें नहीं बंद करवानी पड़ी। व्यापार मंडल, आढ़ती एसोसिएशन, जत्थेबंदियों और यूनियनों का समर्थन मिला। करीब 270 जगह प्रदर्शन हुए। किसानों के बंद की वजह से रेलवे ने वंदे भारत समेत 163 ट्रेनों को रद्द कर दिया। अब तक आपने सुना होगा कि किसी कारण से ट्रेन रद्द कर दी जाती है तो टिकट की राशि रिफंड की जाती है, लेकिन कोहरे के कारण ट्रेन लेट होने पर भी यात्री टिकट की राशि रिफंड करवा सकते हैं। यदि ट्रेन कोहरे के कारण 3 घंटे से अधिक लेट होती है तो यात्री टिकट निरस्त करवा लेता है तो आरक्षित टिकट की राशि लौटा दी जाएगी। इससे सर्दियों के दिनों में कोहरे से कई घंटे ट्रेन देरी से आने पर परेशान होने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी। भारतीय रेल टिकट की पूरी राशि रिफंड करेगा, लेकिन इसके कुछ नियम और शर्तें भी हैं। इसके तहत कोहरे के कारण 3 घंटे या इससे अधिक ट्रेन लेट होती है तो यात्री टिकट की राशि का पूरा रिफंड पाने को लेकर क्लेम कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए यात्रियों को डिपॉजिट रसीद को सबमिट करनी होगी। वहीं तत्काल टिकट को रेलवे ने इस श्रेणी में शामिल नहीं किया है। केंद्र सरकार ने 1993 बैच के आईपीएस अधिकारी विपुल कुमार को सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया है। वे अनीश दयाल सिंह की जगह लेंगे। वे 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं। विपुल कुमार अगले आदेश तक डायरेक्टर जनरल के पद पर बने रहेंगे। नए साल के जगन्नाथपुरी में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की भीड़ को ध्यान में रखते हुए श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन और पुलिस ने मंदिर दर्शन और पर्यटकों की आवाजाही के लिए विशेष व्यवस्था की है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मंदिर में प्रवेश केवल सिंह द्वार से होगा। बाकी तीनों द्वारों से बाहर निकलने की व्यवस्था की गई है। आम श्रद्धालुओं को सिंह द्वार के अलावा किसी अन्य द्वार से प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह व्यवस्था सेवकों और उनके परिवार के सदस्यों पर लागू नहीं होगी। दोनों दिनों में भीड़ मैनेज करने के लिए 60 प्लाटून तैनात किए जाएंगे। साथ ही 10 अतिरिक्त एसपी, 33 डीएसपी, 62 इंस्पेक्टर, 245 सब इंस्पेक्टर और सहायक एआई तैनात किए जाएंगे। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के 813वें उर्स के लिए विश्राम स्थली में जायरीन पहुंचने लगे हैं। कड़ाके की सर्दी के चलते जायरीन के लिए 15 वाटरप्रूफ डोम, नमाज के लिए डोम और छोटे छोटे टेंट लगाए गए हैं। स्थानीय व्यापारियों ने कपड़े, खिलौने, चाय, दूध के अलावा अन्य सामग्री की दुकानें लगानी शुरू कर दी है। कार्ड विश्राम स्थली में प्रशासनिक कैंप के तहत बिजली, पानी, चिकित्सा और स्वास्थ्य सहित नगर निगम एडीए के टेंट लगाए गए हैं। सर्दी को देखते हुए 15 वाटरप्रूफ डोम और नमाज के लिए पृथक डोम बनाया गया है। अंजुमन सैयद जादगान के सचिव सरवर चिश्ती ने बताया कि 28 जमादी उस्मानी यानी 31 दिसंबर को साल भर में पेश किया गया संदल उतारा जाएगा। संदल का जायरीन में वितरण किया जाएगा। 29 जमादी उस्मानी यानी 1 अथवा 2 जनवरी को सुबह 4:30 बजे जन्नती दरवाजा खोला जाएगा। राजस्थान में विधानसभा में विपक्ष के नेता टीकाराम जूली ने हाल ही में हुई ओलावृष्टि के बाद खराब मौसम से गहरी चिंता को व्यक्त करते हुए कहा कि ओलावृष्टि से राज्य में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। जूली ने सोमवार को जारी बयान में कहा कि इससे राज्य के अधिकतर गांवों में फसलों को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने राज्य सरकार से किसानों को समय पर उचित मुआवजा देने और गिरदावरी को रिपोर्ट तैयार करने को कहा है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता मिल सके।
राजस्थान में लगातार युवाओं के लिए कई भर्तियां निकाली जा रही है। इसी बीच फिर से कंपाउंडर और जूनियर नर्स के पदों के लिए भर्तियां निकाली गई है। राजस्थान आयुर्वेद विभाग कई पदों के लिए भर्तियां करने जा रहा है। इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। जो भी उम्मीदवार आवेदन करना चाहते हैं और जरूरी योग्यता रखते हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तारीख 15 जनवरी तय की गई है। इस भर्ती के माध्यम से कुछ 740 पदों पर भर्तियां की जानी है, जिसमें कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड के 645 पद शामिल हैं। इसके अलावा कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड TAP के 90 पद और कंपाउंडर नर्स जूनियर ग्रेड सहरिया के 5 पद हैं। नगरीय निकायों में डेपुटेशन संविदा भर्ती के विरोध में सीकर में नगर परिषद कमिश्नर सहित नगर परिषद के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर सरकार के इस आदेश का विरोध किया। वहीं आज नगर परिषद के कर्मचारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया। कर्मचारी काली पट्टी बांधकर ही अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही में पहुंचे। सीकर नगर परिषद कमिश्नर शशिकांत शर्मा ने बताया, स्वायत्त शासन विभाग के द्वारा 11 दिसंबर 2024 को नगरीय निकाय में विभिन्न पदों पर अधिकारियों और कर्मचारियों के डेपुटेशन और संविदा पर भर्ती करने के संबंध में विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें EO, RO सहित अन्य पर डेपुटेशन के जरिए 4 साल तक अधिकारी कर्मचारी की भर्ती की जाएगी। जोधपुर पोलो के 25वें सीजन का समापन आज फाइनल मुकाबले के साथ हुआ। अब ECR कप के 7 सीजन की समाप्ति में पोलो मैदान में जोधपुर कॉल्ट्स और इंडियन नेवी कप्स के बीच में मुकाबला हुआ। जोधपुर कॉल्ट्स ने नेवी टीम को 5 गोल से हराकर कप अपने नाम किया। मुकाबले में जोधपुर कॉल्ट्स ने 8 गोल किए और इंडियन नेवी कप्स ने 3 गोल किए। नेवी की टीम 2 हैंडीकैप खिलाड़ी निकोलस टाचिनी ने 3 गोल किए। मुकाबले में जोधपुर कॉल्ट्स टीम की ओर से पहले राउंड में धनंजय सिंह राठौड़ ने 2 गोल किए और चौथे राउंड में 1 गोल कर कुल 3 गोल किए। वहीं टीम के आर्यमान सिंह ने 2, योगेश्वर सिंह भावरी ने 2, निखेंद्रेंद्र सिंह और 1 गोल कर कुल 8 गोल कर जीत दर्ज की। विधायक रामकेश मीणा ने कहा कि गंगापुर सिटी जिला बनाने के सभी मापदंड पूरा कर रहा है। भजनलाल सरकार ने देश भावना से गंगापुर सिटी जिले का दर्जा छीनकर गलत किया। डींग की जनसंख्या गंगापुर सिटी से आधी है। गंगापुर सिटी जिले की जनसंख्या 12 लाख से अधिक है। भौगोलिक स्थिति भी सही है। गंगापुर सिटी तो संभाग बनने लायक है। इसके साथ ही सोमवार को देवी स्टोर चौराहे पर जिला बचाओ संघर्ष समिति के तत्वाधान में आयोजित व्यापारियों और विभिन्न संगठनों की बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। झालावाड़ नगर परिषद के वार्ड 13 में 9 जनवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों की हलचल तेज हो गई है। अभी तक कांग्रेस की ओर से नफीस खान, बीजेपी से सिकंदर, आम आदमी पार्टी से हैदर और निर्दलीय के रूप में मुमताज अली ने नामांकन दाखिल किया है। अब 2 जनवरी तक नाम वापस लिए जा सकेंगे। जानकारी के अनुसार नगर परिषद झालावाड़ के वार्ड 13 में उपचुनाव के लिए राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर नामांकन दाखिल किया। अभी तक 4 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल कर दिया है। इसमें से कांग्रेस की ओर से नफीस खान, बीजेपी से सिकंदर, आम आदमी पार्टी से हैदर और निर्दलीय के रूप में मुमताज अली ने नामांकन दाखिल किया है। यह सीट पार्षद रहे मोहम्मद शफीक खान की मौत होने के बाद खाली हुई थी। इसके बाद चुनाव आयोग की ओर से घोषणा के बाद उपचुनाव हो रहे हैं। आज 4 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा दाखिल किया है। 2 जनवरी को नाम वापसी है। 9 जनवरी को मतदान होगा। प्रतापगढ़ के मोहनलाल सुखाड़िया स्टेडियम में सोमवार को पूर्व जिला प्रमुख सुमित्रा मीणा की स्मृति में आयोजित राज्य स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। यह आयोजन रोकड़िया बालाजी सेवा संस्थान की ओर से किया जा रहा है। उद्घाटन समारोह के मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री हेमंत मीणा और क्षेत्रीय सांसद CP जोशी थे। प्रतियोगिता के विजेता को 51,000 नगद और ट्रॉफी, जबकि उप विजेता को 25,000 नगद व ट्रॉफी प्रदान की जाएगी। इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को व्यक्तिगत पुरस्कार भी दिए जाएंगे। प्रतियोगिता में कुल 16 टीमें भाग ले रही है और सभी मैच 25 को ओवर होंगे। आयोजन समिति ने बताया कि फाइनल मुकाबला 13 जनवरी को खेला जाएगा। फिलहाल बड़ी खबरों में इतना ही। ताजा खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए SPT न्यूज। धन्यवाद।